Turning focus to other news now, as 41 construction workers are still trapped in a tunnel in the northern Indian state of Uttarakhand. Prime Minister Narendra Modi took cognizance of the relief and rescue operations underway from Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami. Today, Dhami informed Prime Minister Modi about the successful construction of a 6-inch diameter pipeline across the debris and the delivery of food and other essential items to the workers through it. Chief Minister Dhami has also talked to the workers with the help of endoscopic flexi cameras and informed the Prime Minister about their efficiency. Om Prakash Yadav joins us with more from Uttarkashi. Om Prakash, you've just told our viewers that Prime Minister Narendra Modi held a talk with the Chief Minister. हमें बताइए किस तरह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और जब हम बात करते हैं जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं 41 वर्कर्स हैं उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री धामी से बात की, उसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की जो अपडेट थी वो प्रधानमंत्री जी को अवगत करवाया गया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट कल देर शाम 5 बजे हुआ, जिसमें जो 4 इंच की पाइप पहले जिससे जो चने और इस तरह की जो चीज़ें खाद्य आपूर्ति से जुड़ी हुई थी जो मजदूरों तक पहुँचाए जा रहे थे, उसमें 6 इंच का पाइप डालने के बाद 53 मीटर का पाइप डाला गया, जिसके अंदर पहले खिचड़ी वगैरह पहुँचाने की कोशिश की गई। हालांकि उसमें पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन जो फ्रूट्स ऑरेंज वगैरह उन तक पहुँचाए गए हैं और वो सकुशल उनको मिल भी गए और उससे उनमें अभी थोड़ी सी न केवल ऊर्जा का संचार हुआ बल्कि जो यहाँ काम करने वाले इंजीनियर और उनके परिजन हैं उनमें भी एक उत्साह का माहौल बना हुआ था। अभी आज इसमें और नया डेवलपमेंट एक और देखने को मिला है कि जो ये सिलक्यारा टनल है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उससे भी काम करना शुरू कर दिया और इससे अलग से ड्रिलिंग की जा रही है और इसको बचाने के लिए इस पर जो मलबा नहीं गिरे इसके लिए एक अलग से टेक्निक अपना कर काम किया जा रहा है ताकि जो मलबा को रोका जा सके और जो रिकवर स्टेप हो रहा है उसको बचाया जा सके। इसके साथ ही साथ जो ये पहाड़ी है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो पहाड़ी का व्यूज़ दिखाए, इसके ऊपर जो पहाड़ी पर रास्ता बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है और सतलुज जल विद्युत निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है जिसमें तकरीबन 86 से 87 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा जाना है, जिसके लिए 2 मशीनें ऑलरेडी आ गई और एक मशीन अभी ओडिशा से आना बाकी है। जो 2 मशीन आई उन मशीनों से तकरीबन 40 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की जाएगी वर्टिकल, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगी। लेकिन इनके लिए बैकअप के दूसरी मशीन जो ओडिशा से मंगाई गई है वो 100 मीटर तक गहराई तक ड्रिलिंग कर सकती है, तो वो मशीन आएगी तो उसके बाद इस काम को और बेहतर अंजाम से पहुँचाया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि मजदूरों को यहाँ से भी खाना दिया जाएगा। और अगर ये मॉडल सक्सेस रहा, क्योंकि ये 1.5 इंच का चौड़ा रहेगा इसका स्पेस, तो उससे बाहर इनको निकालने का काम भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह रही है कि इसमें 6 पॉइंट जिन पे अलग अलग स्तर पे काम किया जा रहा है, उसमें जो इस टनल का जो इनिशियल पॉइंट है बडगांव, जहाँ पर एक कंपनी है गाजा, उसको काम दिया गया है। वहाँ पे टिहरी डैम से जुड़े अधिकारी जो है टिमरी जल विद्युत निगम को काम दिया गया, वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ एक स्केप टनल बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये मेरे सामने जो दिख रही है ये है सिलक्यारा टनल, यहाँ पर भी ये ड्रिलिंग के साथ साथ एक स्केप टनल बनाई जाएगी। साथ ही साथ ऊपर जो अलग से BRO द्वारा रोड बनाई जा रही है वहाँ पर जल विद्युत निगम सतलुज का है वो काम करेगा और इसके साथ ही दो आड़े तिरछे बाएं और दाएं की तरफ से भी स्केप टनल बनाई जाएगी, जिसका काम ONGC को दिया गया। तो आप देख सकते हैं हर मोर्चे पर युद्ध स्तर पर न केवल काम हो रहा है बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी यहाँ बीते 5 दिन से डेरा जमाए हुए हैं और पल पल की अपडेट लेके न केवल उसमें गति दे रहे हैं बल्कि जो भी टेक्निकल हेल्प है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ लाना है या मशीनों का यहाँ मंगवाने का मामला हो या तकनीकी सहायता देने का मामला हो, हर वक्त वो यहाँ अलर्ट रहते हैं और दिन रात 24/7 काम गति पर जा रहा है। और उम्मीद की जाती है अगले 3 दिन के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ये जो मजदूर है वो सकुशल बाहर निकलेंगे। All right, OP, thank you for joining in with those details. That was our correspondent Om Prakash Yadav, spelling out more details on the rescue and relief operations, and he says that the operations are being conducted on a war front. And also the Prime Minister interacted with the Chief Minister, and the Chief Minister apprised the Prime Minister about the present condition of the workers and also the rescue operations that are being put in place. Vertical and horizontal drilling is taking place continuously, simultaneously, and also our correspondent tells us that it will take another 3 days and then the 41 trapped workers will be rescued.